हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका सीटन एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 और 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। ये वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 6 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो दैट हम लोग का फिजिकल का पूरा पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। और मैं इसी के साथ पूरा फिजिकल का इंपॉर्टेंस हम लोग को दे चुका रहूँगा। अभी फिजिकल का होने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे जाएंगे। ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स जो है उसको कवर करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड देन फिर वी कैन गो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। सो ऐसे वेटेज वाइज मैं तुम लोग को चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। सो ये वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूँ, विच इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए तुम लोग को। तो सेल कांस्टेंट को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। ठीक है। सो इट इज़ डिनोटेड बाय बी। एंड अगर तुम लोग इसका डेफिनेशन देखोगे तो सेल कांस्टेंट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है सिंपल सा डेफिनेशन। सो सेल कांस्टेंट ये रेशो है। रेशो है मतलब अपॉन आने वाला है। तो किसका रेशो है ये रेशो है डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉड्स। अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉड्स है तो इन दो इलेक्ट्रॉड्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एल, वो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ए। तो ये तुम लोग का फॉर्मूला हो जाता है बी का फॉर्मूला क्या बोला मैंने? बी मतलब सेल कांस्टेंट, एंड सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो। किसका रेशियो? लेंथ बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझे सिंपल सा लॉजिक बताओ, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला तुम लोग को बताओ तो मेरे पास ना एक फॉर्मूला था, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला था। ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला था? ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला था? रेजिस्टिविटी का। अगर इस वाले फॉर्मूला में मैं एल को यहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है, या फिर और ये ए को उधर भेज दूंगा, तो मेरे पास आर का फॉर्मूला दिखेगा। क्या दिखेगा? रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है। ये फॉर्मूला दिखेगा। अभी ये फॉर्मूला में अगर तुम लोग देखोगे तो ये देखो, ये एल अपॉन ए दिख रहा है तुम लोग को, एल अपॉन ए। तो ये एल अपॉन ए के जगह पे, एल अपॉन ए के जगह पे तुम लोग क्या लिख सकते हो? एल अपॉन ए के जगह तुम एल अपॉन ए के जगह पे तुम लोग क्या लिख सकते हो? ये रो को डिवाइड में भेज दो। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? रो को डिवाइड में भेज दो तो ये कैसे दिखेगा? देखो, एल अपॉन ए इज इक्वल टू रो, सॉरी, एल अपॉन ए इज इक्वल टू आर अपॉन रो। ठीक है। अभी मुझे बताओ ये जो रो है, रो, ठीक है, 1/रो लिख सकता हूँ इसको मैं। 1/रो मतलब क्या होता है सर? 1/रो मतलब होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है? के। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना? बी इज इक्वल टू क्या बना फॉर्मूला? एल अपॉन ए के जगह पे ये एल अपॉन ए का वैल्यू आया ना, एल अपॉन ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? आर इंटू के लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं? आर इंटू के। तो इससे मेरा एक नया फॉर्मूला बना। अगर मैं आर का वैल्यू निकालना चाहूँ तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा? बी अपॉन के। कैसे निकलेगा? बी अपॉन के। ठीक है। तो सिंपल है सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन। सेल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो। किसका रेशियो है ये? लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉड। ठीक है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड हैंस यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। सो जो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, रिलेशनशिप मोलार कंडक्टिविटी की बात करूंगा, तो मोलार कंडक्टिविटी को हम लोग ये सिंबल से डिनोट करते हैं। एंड मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है के अपॉन सी। अगर मैं उसको यूनिट्स वाइज देखूंगा तो यहाँ पे तुम लोग का आना चाहिए 1000, क्योंकि के मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी, और सी मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो ये तुम लोग का पता होना चाहिए तुम लोग को। और यहाँ पे और एक बात, इंपॉर्टेंट बात मैं तुम लोग को ये बताता हूँ। ठीक है। देखो क्या बोला मैंने तुम लोग को, मोलार कंडक्टिविटी को हम लोग का फॉर्मूला क्या है? के अपॉन सी है, मल्टीप्लाई बाय क्या है? 1000 है। ठीक है। अभी ये 1000 कब लेते हो? 1000 तब लेते हो जब तुम लोग का जो ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किस में दिया हुआ है? तुम लोग को सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसका यूनिट जो है वो निकालने का ट्राई करते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो मेरे को बताओ, के मतलब क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसके इक्वल में है? 1/रो के इक्वल में है। ठीक है। और मुझे बताओ रो मतलब क्या होता है? सर रो मतलब रेजिस्टिविटी होता है। अगर मैं रो का यूनिट निकालने का ट्राई करूंगा तो रो का यूनिट सिंपल सा आएगा। रो का यूनिट क्या होता है? आर इज इक्वल टू क्या होता है? आर इज इक्वल टू होता है रो, हाँ रो, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है। वेट, रो इज इक्वल टू होता है, रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। ठीक है। तो आर मतलब क्या होता है सर? आर मतलब ओहम होता है, मल्टीप्लाई बाय ए। ए का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, क्या बचा मेरे पास? ओहम सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ये क्या हुआ तुम लोग का? रो इंटू सेंटीमीटर। अब ये किसका यूनिट आया? आर का यूनिट आया ना। मुझे बताओ यहाँ पे अगर मुझे इसको उल्टा करना है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? 1/,
ओम सेंटीमीटर, बराबर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, समझा यहाँ तक। ओके, अभी ओम इनवर्स को हम लोग लिखते हैं एस, एस मतलब क्या होता है, सीमेंस, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। चलो तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एस सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन वी, एन मतलब होता है मोल पर लीटर। अभी लीटर में हम लोग को लिखना है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला गया तो फाइनल जो मेरा यूनिट आया वो आया सेंटीमीटर, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे आएगा तुम लोग का सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे आएगा तुम लोग का मोल इनवर्स। तो तुम लोग का जो फॉर्मूला फाइनल वाला यूनिट आएगा वो आएगा तुम लोग का फाइनल वाला यूनिट, देखो -1 और +3 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तुम लोग का मोल। तो ये हो गया तुम लोग का यूनिट फॉर किसके लिए, मोलार कंडक्टिविटी के लिए, किसके लिए, मोलार कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है, समझा यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉन रिएक्शन मोल्टन KCl, वही सेम रहने वाला है NaCl की तरह, बस Na की जगह पे अपने को K लिखते जाना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट Na2 फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज के ऊपर तुम लोग का 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तुम लोग को पहले तो सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, सॉल्ट ब्रिज के कंटेंट पूछे जा सकते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर होता है सैचुरेटेड अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन NH4Cl का सॉल्यूशन, उसके साथ साथ उसमें होता है अगार जेल। अगार जेल क्यों डाला जाता है, क्योंकि इट इज़ यूज्ड फॉर सॉलिडिफाइंग एजेंट, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूंगा तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो 2 सॉल्यूशंस के बीच में कंडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए काम आता है। उसी के साथ साथ सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो 2 सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये तुम लोग का सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव और टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो ये तुम लोग को हमेशा पूछा जाता है, इसको मैं रब कर देता हूँ फिर तुम लोग को बताता हूँ। तो पूछा क्या उसने, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है Q = N × E। अभी Q मतलब क्या होता है, Q मतलब होता है चार्ज, ठीक है, तो Q मतलब चार्ज होता है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे Q का मतलब कितना दिया उसने, 1 कूलम दिया हुआ है। एन मुझे निकालना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो अगर मैं n = देखूंगा तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ आएगा, जिसका वैल्यू अगर तुम लोग निकालोगे तो तुम लोग का फाइनल वाला जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो ये तुम लोग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो n = कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ओके। तो ये तुम लोग का वैल्यू हो गया 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका, ठीक है। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल वर्टिकल लाइन, सो ऑलवेज रिमेंबर सिंगल वर्टिकल लाइन जो होता है इट इज़ यूज्ड एज फेस सेपरेशन। फेस सेपरेशन मतलब सिंपल सा अगर मैं बताऊँ तो फेस सेपरेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड ये सॉलिड है, सॉल्यूशन ये लिक्विड है, इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड होते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रोड दैट इज सॉलिड एंड सॉल्यूशन दैट इज लिक्विड, ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन होता है इसको डिनोट करने के लिए हम लोग को सिंगल लाइन का यूज़ करना पड़ता है। एंड ये जो डबल लाइन होता है, ये डबल लाइन यूज़ होता है सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसके लिए यूज़ होता है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। देन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन सॉल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K/C। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मोलार कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन से, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो K = मोलार कंडक्टिविटी इंटू C हो जाएगा, दैट इज तुम लोग का जो कंडक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन से। तो ये तुम लोग का सिंपल सा डिफरेंस है। देखो सॉल्ट ब्रिज के बारे में वापस से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। जो तुम लोग ने मोल्टन KCl क्या था ना, सेम रिएक्शन तुम लोग को NaCl के लिए लिखना है, डिफरेंस ये है तुम लोग को K के जगह पे Na डालना है। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तुम लोग के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0592 डिवाइडेड बाई n, और यहाँ पे होता है तुम लोग का log to the base 10K। तो ये तुम लोग का फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कमेंट्स, yes it is impossible, we cannot measure the potential of single electrode. So what we can do, we can use standard hydrogen electrode, with the help of which we can calculate the electrode potential of single electrode, ठीक है। then write the electrode reaction and net cell reaction in NiCad battery। NiCad battery मतलब निकल कैडमियम बैटरी।
तो इसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देन व्हाट इज कुलॉर्स लॉ? कुलॉर्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुलॉर्स लॉ क्या बोलता है? अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहा हूँ, मैं ये निकाल देता हूँ, रब कर देता हूँ, अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में सॉल्यूशंस में जो कंपाउंड था उसका ब्रेकडाउन होगा और वो कैटायन बनाएगा प्लस चार्ज वाला एंड एनायन बनाएगा माइनस चार्ज वाला, ठीक है। तो ये दोनों आयंस बनाएंगे। अभी ये आयंस क्या करेंगे? इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे। इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करना मतलब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। एज वेल एज ये दोनों आयंस जो है वो टोटल मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। जब ये टोटल मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, मतलब कैटायन एनायन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा एंड एनायन कैटायन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो टोटल मोलार कंडक्टिविटी होता है, टोटल मोलार कंडक्टिविटी इट विल बी इक्वल टू एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायंस ऑफ प्लस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन। तो ये हो गया तुम लोग का नॉर्मल सा कुलॉर्स लॉ का इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया किसके बारे में? कुलॉर्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट जो तुम लोग का क्वेश्चन है वो तुम लोग का क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट मैंने ऊपर ही फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया तुम लोगों को, उसके यूनिट्स में मैंने एक्सप्लेन किए एंड हाउ इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज मैथड, ठीक है। तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जब मैं इसके बारे में और देखता हूँ इन डिटेल में तो मुझे देखो क्या क्या पता चलता है कि मुझे पता चलता है राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन किसके लिए? लीड स्टोरेज बैटरी। अब ये जो लीड स्टोरेज सेल है ये दो सेल्स की तरह बिहेव करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम की एक चीज़ होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। मैं दोनों का डिफरेंस तुम लोग को बता देता हूँ। जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब मैं गैल्वेनिक सेल की बात करता हूँ तो गैल्वेनिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस बिटवीन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एंड गैल्वेनिक सेल में। तो ये जो तुम लोग का लीड स्टोरेज बैटरी है ना, लीड स्टोरेज बैटरी मतलब होता क्या है? जो हम लोग घर में इन्वर्टर वगैरह यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ लीड स्टोरेज बैटरी। एंड ये दोनों की तरह बिहेव करता है। देखो जब हम लोग उसको चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के टाइम वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करता है, और जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं व्हेन लाइट गोज ऑफ, जब लाइट चली जाती है तब हम लोग उसको जब यूज़ करते हैं तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, ठीक है। तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए। उसकी केमिकल रिएक्शन है, लीड होना चाहिए, पीबी होना चाहिए उसमें। व्हाट आर द एनोड एंड लैक्लांचे सेल? लैक्लांचे सेल को हम लोग ड्राई सेल भी बोलते हैं। उसमें तुम लोग को पता होना चाहिए जिंक होता है उसमें, ठीक है, NH4Cl होता है। जो हम लोग रिमोट में क्लॉक में सेल यूज़ करते हैं, रिमोट में यूज़ करते हैं, घड़ी में सेल यूज़ करते हैं, दैट इज़ ड्राई सेल। उसका दूसरा नाम है लैक्लांचे सेल। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम। H2O2 फ्यूल सेल। H2O2 फ्यूल सेल का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये जो H2O2 फ्यूल सेल है ये हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये हम लोग हाँ इन स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट्स। वाई? बिकॉज इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है एंड दैट वाटर कैन बी यूज्ड बाय द स्पेस पर्सन से तुम लोग ये जो वाटर यूज़ होता है, वाटर होता है फ्यूल सेल का बाय प्रोडक्ट, उसको तुम लोग यूज़ कर सकते हो। देन व्हाट इज़ फ्यूल सेल? फ्यूल सेल के बारे में भी वापस एक क्वेश्चन आ सकता है। ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम। लीड स्टोरेज बैटरी, लीड स्टोरेज सेल, ड्राई सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE शी बोलते हैं इसको हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी सेल, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसमें तुम लोग को पता चलेगा कि तुम लोग को डील करना है किसके साथ डील करना है तुम लोग को उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है तुम लोग का व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स। सो इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स ऐसे सब्सटेंस, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो सकता है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? ऑलवेज रिमेंबर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, एंड रिडक्शन कहाँ पे होता है? ऑलवेज रिमेंबर इट विल टेक्स प्लेस एट कैथोड, ठीक है। व्हाट आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन किया तुम लोग को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, electrolytic cell and galvanic cell. Electrolytic cell converts electrical energy into chemical energy and galvanic cell converts chemical energy into electrical energy. So ये पता होना चाहिए तुम लोग को। नेक्स्ट, डिस्क्राइब इन डिटेल सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल। सेल रिएक्शन क्या होता है? पहले तो एनोड आना चाहिए, फिर कैथोड आना चाहिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम। सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम आना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी तुम लोग को क्वेश्चन
पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो कौन सा चैप्टर है, सिक्स्थ चैप्टर। एंड सिक्स्थ चैप्टर क्या है नाम उसका, सिक्स्थ चैप्टर का नाम क्या है, तो सिक्स्थ चैप्टर का नाम होता है अपना केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, जो जो बोलूँगा वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, सो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होता है जिसके होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन होगा, और रिएक्टेंट्स के बीच में जब कोलिजन होगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। समझा ना क्या बोला मैंने, ठीक है। तो ये तुम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। व्हाट आर द यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट of zero order and second order reaction in time, time expresses second and concentration of reaction mole per liter। अभी इसमें तुम लोग कैसे याद रखोगे, इसमें जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ वो याद रखो। सो इसका जो जनरल इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, देखो मोल 1 माइनस एन रहेगा, लीटर n-1 रहेगा, और सेकेंड इनवर्स रहेगा, ठीक है। अभी ये जब हम लोग को बोलता है कि जीरो ऑर्डर के लिए निकालो, तो जीरो ऑर्डर के लिए देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए मैं निकाल के बता रहा हूँ तुम लोग को। जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मोल रेस टू क्या दिखेगा, मोल रेस टू दिखेगा 1 माइनस जीरो, लीटर रेस टू क्या दिखेगा 0 माइनस 1, और ये सेकेंड इनवर्स। तो तुम लोग का फॉर्मूला क्या दिखेगा, मोल रेस टू 1, लीटर रेस टू इनवर्स, और ये सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये तुम लोग का हो गया फॉर जीरो ऑर्डर। अभी जब मैं निकालूंगा फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो तुम लोग का जो इक्वेशन रहेगा वो हो जाएगा 1 माइनस 2 लीटर रेस टू 2 माइनस 1, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। तो तुम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा मोल माइनस 1 लीटर 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये तुम लोग का हो गया फॉर जीरो ऑर्डर। इसके लिए तुम लोग को क्या याद रखना है, जनरल इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट द रेट कॉन्स्टेंट्स के यूनिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राइट अरेनियस इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द इंटर इन्वॉल्व इन इट। अभी इसमें तुम लोग को फाइंड क्या करना है, अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, सिंपल सा है। अरेनियस इक्वेशन होता है k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अभी इसमें जो टर्म्स है, ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म्स आना चाहिए यहाँ पे, एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट। तो यहाँ पे ये जो तुम लोग का k है, k का मतलब होता है रेट कांस्टेंट। अगर मैं a की बात करूँगा तो a को हम लोग बोलते हैं, a को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a को हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अरेनियस कांस्टेंट, ठीक है, अरेनियस कांस्टेंट बोलते हैं। ओके चलो, इसके बाद हम लोग ये जो ई ए है, ई ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। उसके साथ साथ आर जो है, आर मतलब क्या होता है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। और टी मतलब क्या होता है, टी मतलब होता है टेम्परेचर। तो ये हो गया अरेनियस इक्वेशन और उसके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये फटाफट लिख लो, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करूंगा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑलवेज रिमेंबर स्लो स्टेप ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, स्लो स्टेप ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट व्हाट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज RDS, ठीक है। चलो तो ये तुम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, नेक्स्ट वाला देखते हैं और क्या है। चलो ओके, नेक्स्ट है तुम लोग का हाउ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिटरमाइंड। अभी इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करने के लिए तुम लोग को ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड से तुम लोग कैसे फाइंड आउट, पहले तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है उसको डिफाइन करना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालोगे, इंस्टेंटेनियस रेट मतलब होता है द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो रेट है रिएक्शन का, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, और ये अगर मैं निकालूंगा तो ये निकालूंगा विथ रिस्पेक्ट टू, मैं निकालूंगा किसके रिस्पेक्ट में, ये निकालूंगा विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व होगा। अब जब ये ग्राफ निकालूंगा तो ये ग्राफ में मैं यहाँ पे एक लाइन निकालूंगा, ठीक है, टेंजेंट निकालूंगा, और ये टेंजेंट का मैं क्या करूँगा, टेंजेंट का मैं स्लोप निकालूंगा, एंड ये स्लोप का जो वैल्यू रहेगा इट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट। समझा क्या बोला मैंने, इंस्टेंटेनियस रेट। सिमिलरली मैं प्रोडक्ट के टर्म्स में भी कर सकता हूँ। प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या होगा, प्रोडक्ट के टर्म्स में जो रहेगा वो ऐसा रहेगा। इसमें भी सेम करना है मुझे, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा टेंजेंट, जिसको मैं क्या करूँगा, जिसमें मैं क्या करूँगा, एक
जो है क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्लोप फाइंड आउट करूँगा, एंड स्लोप जो रहेगा ये लाइन का, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो ये तुम लोग का हो गया इंस्टेंटेनियस रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा है, बता देता हूँ मैं क्या है। जब मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो ऑलवेज रिमेंबर ऑर्डर ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू होती है, और जब मैं मॉलिकुलैरिटी की बात करता हूँ तो मॉलिकुलैरिटी ये जो होती है ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। जब मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो ऑर्डर ये ज़ीरो हो सकता है, बट मॉलिकुलैरिटी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का डेफिनेशन होता है, ऑर्डर ऑर्डर इज नथिंग बट व्हाट, इट इज़ द पावर, सम ऑफ पावर। जो रिएक्टेंट रेट लॉ लिखता हूँ ना, मैं रेट लॉ लिखता हूँ के इंटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई। ये जो मैं रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इसमें जो ए मतलब रिएक्टेंट के जो पावर्स है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स है एक्स प्लस वाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। सो ऑर्डर इज नथिंग बट व्हाट, ऑर्डर इज नथिंग बट सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रेस्ट। ठीक है, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर। जब मैं मॉलिकुलैरिटी को डिफाइन करता हूँ तो मॉलिकुलैरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू मॉलिकुलैरिटी। ठीक है, देन डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर रिएक्शंस को क्लासिफाई किया गया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर एंड सो ऑन। डिपेंडिंग अपॉन मॉलिकुलैरिटी रिएक्शंस को क्लासिफाई किया गया है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन एंड ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन, पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन एंड सो ऑन। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्रैक्शन, मॉलिकुलैरिटी कैन बी इंटीजर। ठीक है, then obtain the relationship between rate constant and half life of first order reaction। इसका एक डेरिवेशन है विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मैं तुम लोग को बताऊंगा, यहाँ पे मैं तुम लोग को बताऊंगा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला जो टॉपिक है तुम लोग का, ठीक है, विच विल बी फॉर जीरो ऑर्डर एंड एज वेल एज इट विल बी फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इसको है ना इतना अच्छे से कर लो कि मतलब नींद में से भी उठाया ना तो तुम लोग को ये दोनों टॉपिक है ना, मतलब ये दोनों डेरिवेशन जो है ना वो आनी चाहिए। जब तुम लोग जीरो ऑर्डर करोगे तो जीरो ऑर्डर में मैं तुम लोग को बताता हूँ क्या क्या टॉपिक कवर हो जाएंगे तुम लोग के। जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ में तुम लोग का इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन आएगा, उसके साथ साथ तुम लोग का हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनेगा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनने के बाद तुम लोग का के का यूनिट भी बनेगा। ठीक है, तो तुम लोग ने इसमें तीन पार्ट्स कवर किए। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर में तुम लोग इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ करोगे, उसमें तुम लोग उसका क्या देखने वाले हो, उसमें तुम लोग देखने वाले हो कि हाफ लाइफ मतलब हाफ लाइफ जो होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सिमिलरली के का यूनिट भी तुम लोग देख लोगे। ठीक है, तो ये तुम लोग को देखना है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू, तुम लोग का फॉर्मूला बनता है ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे तुम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो जीरो ऑर्डर का। देन व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है, सिंपल बता देता हूँ। सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऐसा रिएक्शन विच अपियर्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब जो हायर ऑर्डर का लगता है अपने को बट एक्चुअल में वो होता है फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। साधारण से सुनना क्या बोला मैंने बोला ऐसा रिएक्शन जो मुझे हायर ऑर्डर का लगता है, मतलब जो मुझे लग रहा है कि उसका ऑर्डर जो है हायर है, ठीक है, बट एक्चुअल में उसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट, एक फर्स्ट ऑर्डर है उसका। ठीक है, सो द रिएक्शन विच अपियर्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट एक्चुअली इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसको पहचानना कैसा है, तो हमेशा याद रखने का, H2O जो होता है, H2O वो एक्सेस में दिया रहता है, ऐसा रिएक्शन जो होता है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू तुम लोग बता देना उसमें। देन नेक्स्ट है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर कोलाइडिंग रिएक्टेंट एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन लीड टू प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब क्या है इसमें जो कोलिजन थियरी होता है, कोलिजन थियरी में रिक्वायरमेंट क्या है, सो दैट कोलिजन हो। तो कोलिजन होने के लिए तुम लोग को सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ तुम लोग को ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है मॉलिक्यूल्स का। ओरिएंटेशन अगर है प्रॉपर तो तुम लोग का रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो सकता है। देन हाउ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, सो ऑलवेज रिमेंबर कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला मैंने, बाई डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अभी इसके लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ये जो ग्राफ होता है वो ऐसे बेल शेप का ग्राफ होता है। यहाँ पे तुम लोग के रिएक्टेंट्स होते हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। अगर तुम लोग कैटलिस्ट ऐड कर देते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो तुम लोग का जो ऐसा ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए। देन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अरेनियस इक्वेशन।
हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विथ टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो मैंने इक्वेशन बताया तुम लोग को, के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसके बेसिस पे तुम लोग को बताना है रेट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, रेट लॉ क्या, रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो मैंने ऑलरेडी बताया, इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू रिप्रेजेंट, अगर तुम लोग ने रेट लॉ बना दिया तो उसके बेसिस पे तुम लोग इक्वेशन बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। इंटीग्रेटेड रेट लॉ तुम लोग को फर्स्ट ऑर्डर के लिए चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन तुम लोग को ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तुम लोग को बोल रहा है व्हाट इज जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है, जिसका ऑर्डर जीरो होगा, दैट मीन्स ऐसा एक रेट होता है जो जो ऑर्डर कितना होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जीरो होता है, एनीथिंग रेज टू जीरो विल बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स रेट विल बी इक्वल टू के। इन शॉर्ट एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट जो है वो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो ना यहाँ पे आया क्या, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं आया ना, सो रेट ऐसे रिएक्शन का जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वैसे रिएक्शन का हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैंने ऑलरेडी बताया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ठीक है, देन एक्सप्लेन द ग्राफिकली द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का भी ग्राफ मैंने तुम लोग को ये बताया, इसको भी तुम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हम लोग ने कवर किए 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको तुम लोग को अच्छे से पढ़ना है, सो दैट तुम लोग का जो बोर्ड्स का केमिस्ट्री का पेपर है इजी जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने 3 वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कवर किया, फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक के ऊपर जाएंगे, उसके तुम लोग के 2 वीडियोस आएंगे, 2 चैप्टर के। ठीक है, 2 वीडियोस मतलब 2 चैप्टर के 2 चैप्टर के एक वीडियो आएगा, दूसरे मतलब 2 चैप्टर के और एक अलग वीडियो आएगा, तो टोटल तुम्हारे 2 वीडियोस आ जाएंगे, जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और जिससे तुम लोग को हेल्प होगा कि बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, थैंक यू।